राह बताना स्वीकार करो। मैं भटक रहा हूँ इधर उधर, मुझे राह बताना स्वीकार करो। आरती उतारूं शिवा शंभु, मेरी भी तो स्वीकार करो। सेवा में तेरे दास रहूं, पूजा मेरी स्वीकार करो। विपदाएं आती रहती हैं, संकट भी मैं सब सहन करूं। विपदाएं आती रहती हैं, संकट भी मैं सब सहन करूं। पाताल अगर मंजूर नहीं, तब पहुंचाना स्वीकार करो। आधारी अगर मंजूर नहीं, तब पहुंचाना स्वीकार करो। आरती उतारूं शिव शंभु, मेरी भी तो स्वीकार करो। सेवा में तेरे दास रहूं, पूजा मेरी स्वीकार करो। सद्गुरुनाथ कहे मेरे स्वामी, मेरे हृदय प्रदेश में रहा करो। सद्गुरुनाथ कहे मेरे स्वामी, मेरे हृदय प्रदेश रहा करो। मैं कहा करूं तुम सुना करो, आरती मेरी स्वीकार करो। मैं कहा करूं तुम सुना करो, आरती मेरी स्वीकार करो। आरती उतारूं शिव शंभु, मेरी भी तो स्वीकार करो। सेवा में तेरे दास रहूं, पूजा मेरी स्वीकार करो। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। त्वमेव सर्वो मम देव देव। पुष्पै देवादिवन्दनं, शीतले त्वं जगन्माता, शीतले त्वं जगद्पिता, शीतले त्वं जगद्धात्री, शीतलाय नमोऽस्तुते। आराधिक्यादिग्रहणं, पुष्पै देवादिवन्दनं, हस्तौ रक्षालिनं महा। हस्ते सुमादाय, कृपया शांति बनाए रखें। आप सभी से आग्रह है, शांति बनाए रखें। रत्नै कल्पितमानसं हिमजलै, स्नानं च दिव्याम्बरं, नानारत्नविभूषितं मृगमदा मोदाङ्कितं चन्दनं, जाति चम्पकबिल्वपत्ररचितं, पुष्पं च धूपं तथा दीपं देवदयानिधे पशुपतिं रत्कल्पितं मानसे। आत्मा त्वं गिरिजामती सहचरा, प्राणा शरीरं गृहं
पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संचार फलयोपदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वांगिरो यद यद कर्म करोमि तत्त्वदखलम संभोतवाराधनम मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। परम श्रद्धेय परम वंदनीय प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद सद्गुरुनाथ जी महाराज के पावन चरणों में आप समस्त भक्तों की ओर से मैं सादर वंदन अभिनंदन और नमन करता हूँ। आज चतुर्थ दिन की पावन कथा आप समस्त भक्तों के मध्य होगी। बड़े ही सुंदर सुंदर बड़े ही दिव्य चर्चाओं के साथ कुछ नया कुछ अद्भुत, जैसा आप रोज सद्गुरुनाथ जी महाराज के मुखारबिंद से सुनते आए हैं, सीखते आए हैं और उसे जीते आए हैं, ऐसा ही कुछ आज भी बड़ी ही सुंदर चर्चाओं के साथ आपके इस पावन नगर में परम सौभाग्य का विषय हम सब भक्तों के लिए है कि अभी आज और कल 2 दिन और हमें गुरुदेव भगवान की कृपा प्राप्त हो रही है, दर्शन प्राप्त हो रहे हैं। आप प्रयास करें कथा के बीच में शिवलिंग निर्माण के कारण जो वार्ता होना आरंभ हो जाती है तो कृपया वो वार्ता ना करें, क्योंकि पता नहीं किस समय गुरुदेव भगवान के मुखार बिंदु से ऐसा कौन सा शब्द निकले जो आपके जीवन की परिकल्पना को बदलने वाला हो और आप उसी शब्द को सुनने से वंचित रह जाएं। इसलिए 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे जितना समय आप सद्गुरुनाथ महाराज के चरणों में बैठे हैं उस समय को सिर्फ और सिर्फ उनके लिए ही, बल्कि मैं तो ये कहूँगा उतना समय सिर्फ अपने लिए निकालें, क्योंकि यहाँ से जो कुछ मिलना है वो आपको आपके अपने लिए मिलना है, आपका ही कल्याण सिद्ध होना है। इसलिए आपसे विनती करता हूँ पूर्णतः शांति के साथ ध्यान पूर्वक पूज्य गुरुदेव भगवान के एक शब्द को अपने अंतःकरण में उतारें और अपने जीवन का कल्याण करें। एक बार प्रेम से जय घोष करेंगे, बोले सद्गुरुनाथ महाराज की, सिद्ध श्री देवेश्वर दरबार की। एक विशेष सूचना समझ आता हूँ, एक विशेष सूचना हो रही है। गुरु दीक्षा कार्यक्रम सायं 7 बजे से आरंभ हो रहा है, तो जिन भी भक्तों को गुरु दीक्षा लेनी है वो ऑफिस कार्यालय में जाकर के हमारे अपने नाम का पंजीकरण करा लें, अपना नाम लिखा लें और उनको सूचना प्राप्त हो जाएगी कि किस समय उनका गुरु दीक्षा कार्यक्रम होना है। इसलिए शांति के साथ चुपचाप उठ करके जाएं और कार्यालय में अपना नाम लिखा लें। जिन भक्तों को भी गुरु दीक्षा लेनी है आज शाम 7:30 बजे, एक बार प्रेम से बोलिए सद्गुरुनाथ महाराज की जय हो।
सदा परिभवग्निमभीष्टदोषम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्जनुतं शरण्यं मृत्यार्तिहं वन्दे महापुरुष ते महापुरुष लोकाभिरामो रणरङ्गधीरम् राजीवनेत्रम् सना कारुण्यरूपं करुणाकरं श्रीराम प्रपदे जितेन्द्रियों वो हिमतां वरिष्ठं शरणं प्रपदे राजीवनेत्रं धनुषायक भगति विपत्ति जन सुखदाय सत्य शपथ निधान के मंगल भवन अमंगलहारी द्रवहु सदशरथ अजिर विहारी द्रवहु सदशरथ अजिर बिहारी ताके युग पद कमल मना जा सुकृपा निर्मल मते पाव पवन कुमार बहु पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान धन जा सुकृपा समदे उमारमण करुणायन जाहि
परने करहु कृपा मरदन सिया राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम तोरी दुर्ग भारी। वाहिए हनुमंत बिराजे वाहिए हनुमंत पधारिए कथा कहूँ मति अनुसार सहित गावे धरो पधारिए पवन कुमार पधारिए पवन कर चरण कृतम बाक्वायजम कर्मजम बाक्रवदनैनजम मानसम पापराधम विहितम अविहितम वा सर्वमे तत्समस्वा जय 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 करुणामय श्री महादेव। जय 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 करुणामय श्री महादेव शंभो श्री महादेव। तो हर हर महादेव शंभो कासे विश्वनाथ गंगे। हरे हरे महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे। हरे हरे महा
विश्वनाथ गंगे बाबा सोमनाथ काशी विश्वनाथ गंगे बाबा सोमनाथ संगे सोमनाथ संगे नागेश्वर संगे भोला सोमनाथ संगे श्री नागेश्वर संगे नागेश्वर संगे श्री केदारेश्वर संगे भोला नागेश्वर संगे श्री केदारेश्वर संगे हर महादेव ओ काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे काशी विश्वनाथ गंगे पार्वती संगे काशी विश्वनाथ गंगे माता पार्वती संगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे भगवान शंकर के पाले पूरे भारतवर्ष को 12 महीनों में 12 राशियों में भस्म कर आगे की बाला बनाए और उसके बालों के नमन करो विश्वनाथ गंगे बाबा रामेश्वर संगे काशी विश्वनाथ गंगे बाबा रामेश्वर संगे भोला रामेश्वर संगे श्रीशैलेश्वर संगे भोला रामेश्वर संगे श्री शैलेश्वर संगे अर्जुनेश्वर संगे श्री वैद्यनाथ मल्लिकार्जुनेश्वर संगे श्री वैद्यनाथ संगे हर महादेव काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे काशी विश्वनाथ गंगे पार्वती संगे काशी विश्वनाथ गंगे माता पार्वती संगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव
उसमें स्वर संगे हर हर महादेव हरे हरे महादेव शंभो काशी विश्वनाथ कहेंगे हरे हरे महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गएंगे माता पार्वती संगे काशी विश्वनाथ गएंगे माता पार्वती संगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गएंगे हर हर काशी विश्वनाथ दोनों हाथ उठा के रानी की सेवा करते हुए विश्वनाथ गंगे बाबा महाकाल संगे महाकाल संगे जीवो महाकाल संगे ओंकारेश्वर संगे प्रेमेश्वर ओंकारेश्वर संगे प्रेमेश्वर संगे हर हर महादेव ओ काशी विश्वनाथ संगे हरे हरे महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे काशी विश्वनाथ गंगे माता पार्वती संगे काशी विश्वनाथ गंगे माता पार्वती संगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे 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 काशी विश्वनाथ गंगे काशी विश्वनाथ गंगे बोलो शंकर भगवान उल्ट बरुआ वाले की जय हो। आनंद कंद मकरंद घन स्वरूपणे श्री तलद्दुत विनंदुत बाघांबरधारी गौरी शंकर भूतनाथ भोलानाथ केदारनाथ अमरनाथ विश्वनाथ पशुपतिनाथ और भक्तों को हर मनोरथ की सिद्धि प्रदान करने वाले श्री जग के संसार के नाथ श्री महादेव शंकर भोला शिव जिनको अनेकों नामों से हम उच्चारित करते
देवता महादेव विराजमान है उसको नमन है। जिस गाथा में 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण समाहित है, उस ग्रंथ को, उस गाथा को, उस पुराण को नमन है। ये पुराण, ये गाथा, ये कोई कहानी नहीं है केवल, ये तो मेरे भगवान शंकर का, महादेव का वांग्मय स्वरूप, उनकी प्रतिमा, उनकी मूर्ति, मानो स्वयं वो ही विराजमान हो इसमें, ऐसा मानकर नमन करो, ऐसा मानकर वंदन करो। ये गाथा, ये पवित्र पावनी है, ये संसारियों को मोक्षदायिनी है, अमृतदायिनी है। ये वो सुधा अमृत है जो कर्ण द्वार से, कर्ण रंध्र से प्रविष्ट कर आत्मा में बैठे परमात्मा का अभिषेक करती है। हाँ? इसलिए इस गाथा को नमन है, प्रणाम है, वंदन है। समुपस्थित बैठे श्रोतावृंद, माताएं, बहनें, बेटियां, बच्चियां, बाल गोपाल, बंधु, सखा, मित्र और कुछ बुजुर्ग बार, कुछ प्रबुद्ध जन, विद्युत वरेण्य, आत्मीय स्वजन और बहुत निकटस्थ लोग भी, अमलात्मा, सिद्धात्मा, यति, साधक, मुनि और कुछ भगवान शिव के अनन्य भक्त, आप सभी को मैं एक साथ इस व्यासपीठ से नमन करता हूं, वंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं। तुम सबके हृदय में महादेव विराजमान है, ऐसा मानकर मैं आपको बारंबार नमन कर रहा हूं। इस कथा में पुण्यावाचन कर पुण्यवर्धन करने वाले विप्र ब्राह्मण भगवान एवं सरस्वती के नितांत लाडले संगीतज्ञ, विज्ञान के पुरोता, घर घर तक कथा पहुंचाने वाली ये टेक्निकल टीम और अपने अपने घरों में बैठकर करोड़ों करोड़ों भक्त इस कथा का रसस्वादन कर रहे हैं, उन सबको भी मैं इस व्यासपीठ से नमन और वंदन करता हूं। इस कथा को जन जन तक पहुंचा रहे वो जन जो आप सबको सुंदर बना रहे हैं, दिव्य दिखा रहे हैं और समूचे विश्व में आपको पहचान दिला रहे हैं। हाँ? एक बार जो इस कथा के आयोजक हैं, जिन्होंने इस कथा को रचा, जिन्होंने इस कथा को यहां तक पहुंचाया, जिन्होंने आप सबके तक इस कथा को लाने का प्रयास किया, श्रीमती प्रीति जी एवं ओम प्रकाश जी, श्री मानु सिंह जी और बाद में सहभागी बन रहे कैलाश पवार, पत्नी नीरज पवार, श्री राजेश गोयल, पत्नी भावना गोयल एवं श्रीमती सुखदेवी आदि इत्यादि, आप सभी को इस व्यासपीठ से बहुत आशीर्वाद, बहुत परमात्मा से विनय और प्रार्थना, महादेव तुम्हें और सक्षम, सबल और बलवान बनाए, धनवान बनाए, ताकि आप इस कार्य को और व्यवस्था के साथ और ताकत के साथ कर सके। ये कथा अमृतदायिनी है। ये कथा परमात्मा का नामस्मरण कराने की पद्धति मात्र नहीं है। ये कथा केवल और केवल आपको परमात्मा तत्व से जोड़ने का काम नहीं करती। ये कथा केवल और केवल तुम्हें जगाने का काम नहीं करती। ये कथा तुम्हें परमात्मा तत्व में मिला करके तुम्हारे मोक्ष का साधन केवल नहीं बनाती। ये कथा केवल और केवल तुम्हारे पूर्वजों को मोक्ष दिलाने के लिए, परमात्मा के चरणों में स्थान दिलाने के लिए ही केवल नहीं है। ये कथा तो जन्म जन्मांतर के पुण्यों को वर्धन करने की गाथा है। हाँ, क्योंकि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम और पुनरपि
जननी जठरे बार बार जन्म लेना, बार बार मर जाना और बार बार माता के जठराग्नि में, उनकी कोख में, पेट में पलना, इन सब चक्करों से मुक्त करने की गाथा है ये। हाँ, एक बात कहूं, शिव महापुराण कहती है तुम्हारा जन्म केवल इसलिए नहीं हुआ कि तुम रात में सो जाओ और सवेरे उठ जाओ, सवेरे का जलपान करो और यहां वहां टहलना शुरू करो, दोपहर में फिर खाना खा लो और रात्रि में फिर खाना खाओ और सो जाओ, अथवा सुबह का जलपान बनाओ, जलपान खत्म हो तब तक उसके बर्तन धोकर दोपहर के खाने की व्यवस्था करना शुरू कर दो। दोपहर का खाना कंप्लीट हो पाए, उसके बर्तन वर्तन धो के सांझ के खाने की तैयारी शुरू कर दो। मात्र इतना जीवन नहीं है। हाँ? जब तुम्हारा जन्म हुआ तो परमात्मा ने किसी उद्देश्य के साथ तुम्हें भेजा। परमात्मा ने अपनी सबसे अनुकम कृति, सबसे श्रेष्ठ कृति को ऐसे ही नहीं बनाया। हाँ? परमात्मा कहता है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, सब मम प्रिय सब मम उपजाए। सब मुझे प्रिय है, सब मेरे ही बनाए हुए हैं। सब मम प्रिय सब मम उपजाए। और अंत में कहते हैं, सबसे प्रिय मुझे मनुष्य है। हाँ? सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सबसे अधिक मनुज मोहि भाए। सबसे ज्यादा मुझे मनुष्य पसंद है। क्यों? क्योंकि वो परमात्मा का भजन कर सकते हैं, अपने आगे आने वाले जीवन को बेहतर बना सकते हैं और आगे के जन्म जन्मांतर सुधार सकते हैं। उनमें ये मति है, उनमें ये सूझ है, उनमें ये बूझ है और उनमें ये जानकारी है। ध्यान से सुनना। आज हमारे परिवार में थोड़े बच्चे ज्यादा हैं, बहुत आनंद से बैठिए, बिल्कुल सानंद बैठे, जिसको जहां जगह मिलती जाए वहां बैठते जाना। जब एक आत्मा परमात्मा के घर से इस संसार की यात्रा पर निकलती है तो सहज नहीं निकलती, आराम से नहीं जाती। ये आत्मा ना तो परमात्मा के घर से आराम से जाती है और ना तो ये इस वाले घर से आराम से जाती है। ध्यान से सुनना। एक ऋषि, एक संत से किसी उनके भगत ने, उनके भक्त ने पूछा, गुरुदेव मरना और जीना क्या है? जीते जीते मरने का एहसास कैसे किया जा सकता है? आत्मा जब निकलती है शरीर से तो आत्मा को कैसा लगता होगा? इसका एहसास नहीं हो पाता गुरुदेव, और इसका एहसास जिसको होता वो रहता नहीं है गुरुदेव। अगली बार जब वो जन्म लेता है तो पिछला वाला याद रहता नहीं है गुरुदेव। कृपा करो मुझे बताओ, मरने के बाद कैसा लगता है? हाँ? जब कोई मर जाता है, जब प्राण शरीर को त्यागते हैं तो कैसा लगता होगा? क्या एहसास होता होगा? तो गुरुदेव ने कहा, बोले आत्मा त्वं गिरिजा मती प्राण शरीरम ग्रहो। बोले बड़ा आनंद आता है उसमें। अरे अरे गुरुदेव, मरने के बाद भी किसी को आनंद आता है? हाँ, मरने के बाद आनंद आता है। नहीं नहीं गुरुदेव, ये सच नहीं है। आप तो मुझे इस प्रकार बताओ कि ये आभास हो जाए, जैसे आप मुझे ग्रंथ बताते हो, जिस प्रकार से आप मुझे कथाएं सुनाते हो, वैसे कुछ इस तरह बताओ कि ये आभास मुझे अनुभव में आ जाए। हाँ? संत लोग कहते हैं, जो जल्दी जिसका निधन हो गया वो बड़ा पुण्यात्मा था।
उसे इस नरक में रहना नहीं पड़ा, वो जल्दी स्वर्ग चला गया। संसारी लोग कहते हैं अरे पता नहीं क्या ऐसा, किसी का क्या बिगाड़ा था, क्या खराब हुआ, क्या समय बर्बाद था, कितनी जल्दी चला गया। क्या बात सत्य है, कौन सी वाली बात सही है और किस बात को मानना चाहिए? मृत्यु सत्य है, मृत्यु सबकी होनी सुनिश्चित है, पर गुरुदेव मृत्यु का कारण क्या है? मृत्यु को कैसे समझे हम? हाँ, मृत्यु रोग जरा राग्नि, ये क्या जठराग्नि है और ये कौन सी अग्नि है गुरुदेव? इसको विस्तार से बताइए। और एक बात, क्या मरने के बाद शरीर की कोई भी चीज याद आती है क्या? अक्सर आपने देखा होगा लोग मेरे पर भूत आ गए, तो वो जो भूत निकल गया शरीर से वो दोबारा आता है क्या? और अगर आता है तो उसे सब याद रहता होगा, तो गुरुदेव थोड़ा और विस्तार से संदर्भ में बताएं, इसका क्या मतलब है और ये कैसे होता है? गुरुदेव अक्सर देखा गया है, कुछ लोग कहते मेरे में देवी जी आ गई, मेरे में दुर्गा जी आ गई, मेरे में काली जी आ गई, मेरे में पता नहीं कौन से देवता आ गए। क्या किसी एक शरीर में दो आत्माओं का प्रविष्ट होना शास्त्र संगत है? क्या ऐसा हो सकता है क्या? और अगर हां तो सबके साथ ऐसा क्यों नहीं होता? हर किसी के साथ होना चाहिए, कुछ कुछ लोगों के साथ ही क्यों? और अधिकतर उन लोगों के साथ क्यों जो किसी न किसी तौर पर, मानसिक तौर पर विकृत होते हैं? माना एक भक्त में और एक पागल में कोई खास अंतर नहीं होता, लेकिन गुरुदेव इसका समीकरण क्या है, इसकी समीक्षा क्या है? ध्यान सुनना, बहुत ध्यान से समझना। शिव महापुराण का तुम्हें भाव और उसका पूरा सार बता रहा हूं, गंभीरता से सुनना। गुरु जी ने अनेकों प्रकार से समझाया, बोले सुनो, ये मन की स्थिति है, इंसान की इच्छाओं का कभी भी दमन नहीं हो पाता। एक इच्छा पूर्ण होती है, दूसरी इच्छा उसी समय जन्म ले लेती है, और अनंत इच्छाओं को एक साथ रखने पर ऐसा आभास होता है कि हमारे अंदर कोई आ गया है। कभी कभी आप किसी के अतिशय प्रभाव में आ जाएं तो उसका अंदर होने एहसास होने लगता है। अगर आप किसी को बहुत ज्यादा मानने लगे, उसको पूजने लगे, उसको अपने मन से बहुत मनन करने लगे, चिंतन करने लगे, तो वो अंदर उतर जाता है कभी कभी। लेकिन ये तब जब साधना पद्धति पे बहुत आप उत्कृष्ट और श्रेष्ठ हो जाएं तब। गुरुदेव ने अनेकों प्रकार से समझाया, लेकिन इनको कुछ भी समझ में नहीं आया। कि बोले गुरुदेव कुछ ऐसा करो, कुछ ऐसा तरीका, कुछ ऐसा साधन बताओ जिससे हम तत्काल समझ जाएं इस बात को। ध्यान सुनना। तो गुरु जी ने कहा एक काम करो, ये तो तुम्हारा कमरा है, ये तो तुम्हारा कक्ष है, इस कमरे की सारी खिड़की दरवाजे मैं कुछ समय के लिए बंद कर रहा हूं। तुम्हारी साधना का पहला चरण है, इसलिए बता के कर रहा हूं। आप इस कमरे में रहना, इससे बाहर मत आना जल्दी। जब मैं बुलाऊंगा, जब मुझे आपको बाहर लाना होगा तो मैं दरवाजा खोल दूंगा, आप बाहर आ जाना। वो एक कमरे में एक इंसान प्रश्न करने वाला चला गया, उस कमरे को बाहर से बंद कर दिया गया। बहुत ध्यान समझना, इस कमरे के सारे खिड़की, सारे दरवाजे बंद कर दिए गए, सील कर दिए गए। रोशनी, हवा, वायु कुछ भी अंदर न जा सके ऐसा प्रबंध कर दिया गया। और उस कमरे के छत के ऊपर से छोटा सा छेद कर दिया गया, और उस छेद से सड़ी गली उल्टी सीधी चीजें अंदर डालना शुरू कर दिया।
कभी कुछ डाल देते, कभी मीठा, कभी खट्टा, कभी गरम, कभी ठंडा। अंदर कमरे में भरता जा रहा है, भरता जा रहा है, भरता जा रहा है। जो इंसान अंदर था, कमरा पूरा भरने लगा, उस इंसान के यहां तक सब कुछ भर गया। अब वो वहां पोह में है, जिधर भी जाए चारों तरफ कुछ न कुछ उल्टा सीधा भरा पड़ा है।